बहुत खुशी का बात है कि तुम लोगों से बीच और तुम लोगों का साथी ही जो है आज कल मैट्रिक का रिजल्ट निकला और उसमें सबसे बेहद अच्छा अंक उठाया अपने लोकेलिटी एरिया में। लगभग मेरे ख्याल से वह जो है अतुलनीय प्रदर्शन किया है, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। और आशा करेंगे कि तुम लोग भी जो है उन सभी बच्चों से प्रेरणा लो, उनका थोड़ा सा बैकग्राउंड देखो। बैकग्राउंड कहने का मतलब पढ़ाई के क्षेत्र में वह किस तरीका से परफॉर्मेंस करते थे, किन चीजों से अध्ययन करते थे, कैसे स्टडी करते थे, और वैसे ही तुम लोग स्टडी करो ताकि तुम्हारा अंक जो है और बेहतर आवे। अभी तक का कोचिंग का रिजल्ट जो है सबसे हाईएस्ट अंक सुनीता का गया था मैट्रिक में 438, और इस बार जो है उसका भी रिकॉर्ड तोड़ करके, और ये रिकॉर्ड तोड़ने में 2-3 साल लगे, और उसके बाद यह जो है सो आया इस बार का रिजल्ट 461 जो कि प्रकाश रंजन का है। और कल एक ऐसे ही हाजीपुर का कोई यूट्यूब चैनल था, वह जो है प्रकाश रंजन का और डेरपुरा हाई स्कूल का जो है, डेरपुरा हाई स्कूल में सबसे टॉप स्थान लाया है प्रकाश रंजन ही, तो उसका जो है पिक्चर के साथ शेयर किया था, जिसको हम अपना स्टेटस में भी लगाए हैं, तुम लोग भी देखे होंगे। तो प्रकाश रंजन जो है 461 अंक लाया है, और प्रकाश का हम क्लास में भी परफॉर्मेंस देखा करते थे, बेहद जबरदस्त परफॉर्मेंस था। लास्ट में बायो के लिए 12 में आते हैं ज्योति सर, तुम लोग तो पहचानते हो ज्योति सर को। लास्ट में ज्योति सर दूसरे कोचिंग में 10th लेवल में भी पढ़ाते हैं। तो यहाँ ज्योति सर क्या किए, 2-3 एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन जो है ज्योति सर लिए। तो उसमें हम क्या देखे, अब हम तुमको पढ़ाएंगे, हम ही एग्जाम लेंगे, तो हम वो क्वेश्चन देंगे जो तुमको पढ़ाए हैं, लेकिन एक दूसरे टीचर 12 के टीचर आके तुमसे जो तुमको 9 क्लास कर रहे हैं और वो टेस्ट ले रहे हैं, तो वो तो थोड़ा कठिन और आसान दोनों टाइप के क्वेश्चन देंगे। और उस तरीका के लगभग तीन या 2 टेस्ट लिए, और उसमें यही सब बच्चे जो यहाँ 400 प्लस अंक लाए हैं, वही सब बच्चे जो है टॉप 5 में रहा करते थे। और उनका रिजल्ट जो है तुम लोगों के सामने है, तुम लोग स्टेटस के माध्यम से भी देखे हो, या तुम लोगों के कोचिंग के जितने भी ग्रुप्स हैं, हम सब ग्रुप्स में उन मार्क्स को भेजे हैं ताकि तुम भी जानो, तुम्हारे गार्जियन भी जाने कि किस तरीके का मार्क्स आया। यहाँ कोई लुभावना प्रचार नहीं होता है, जैसे कुछ कोचिंग वाले का हम प्रचार देखे हैं कि वो क्या करता है, नालंदा घुमाने ले जाएंगे, इस तरीके का बच्चों का सुनते हैं कि नालंदा सर घुमाने ले जाएंगे, तो कोई तरह तरह का प्रलोभन देता है। लेकिन यहाँ हम कोई प्रलोभन दिए, यहाँ कोई प्रलोभन इन बच्चों को नहीं दिए। हाँ, एक वादा हम किए थे कि जो 400 प्लस अंक लाएंगे उनको हम 3 होटल का ऑफर दिए थे कि आप 3 होटल में चलिए। वो लोग तो एक कौन होटल है, 7 स्वीट करके कुछ होटल है, हाँ 7 सीजन होटल का डिमांड किया। तो सब कुछ को देखते हुए हम उनको कहे कि हम उस होटल में नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि कुछ है नहीं, वो काफी महंगा है। उसके बाद 3 होटल का हम ऑफर दिए, जिसमें पहला था शिव शक्ति होटल, अपने जंदाहा मार्केट का सबसे बेहतरीन होटल। उसके बाद राजश्री होटल, जंदाहा मार्केट का सबसे बेहतर होटल, और वर्तमान में एक और नया आ गया है मुकाबला में, लक्ष्य होटल। तो लक्ष्य होटल भी, ये 3 होटल है, और जो खाने की इच्छा है उन लोगों की, वो उन लोगों को मतलब थोड़ा नाश्ता कराया जाएगा। तो ये कहे हुए हैं, और इसमें 5 सदस्य आए, और 1-2 बच्चे ऐसे भी थे जो एकदम कमजोर थे, जिनको हम ये चैलेंज किए कि तुम जो है सिर्फ फर्स्ट डिवीजन लाओ तो हम तुमको ये ऑफर देंगे। तो उसमें भी 1-2 बच्चे आएंगे। ये ऑफर देना उनका हौसला को उजागर करने के उद्देश्य से हम ये दिए थे, और कोई उद्देश्य से हम यह नहीं दिए थे। इससे पिछले साल के बैच में 4 बच्चे कोचिंग में 400 प्लस अंक लाए, और 350 प्लस अंक। हमारे यहाँ का जो रिजल्ट होता है उसमें 350 प्लस वालों की संख्या भी बेहद अच्छे रहती है। ऐसा नहीं है कि उसकी संख्या खराब है, 350 प्लस वाले बच्चों की भी संख्या यहाँ बहुत अच्छा रहा है। लेकिन ध्यान रहता है जो सबसे ज्यादा अंक उठाते हैं, और सबसे ज्यादा अंक में आई थी अमृता थी, पूजा थी, मुन्नी थी। और जो बच्चे यहाँ के थे, ये लोग गलत मोटिवेट होकर के इंटरमीडिएट में यहाँ नहीं पढ़े, समझ गया ना। जबकि यहाँ साइंस फैकल्टी के अलग अलग टीचर है, प्रीतम सर फिजिक्स बता रहे हैं, उसके बाद ज्योति सर जो है बायोलॉजी बता रहे हैं, हम जो है यहाँ केमिस्ट्री मैथ पढ़ा रहे हैं, प्रेम सागर सर जो है
वह यहाँ इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, और नए सत्र से राजा सर जो है वह हिंदी भी पढ़ाएंगे। इस सत्र से फर्स्ट ईयर में हिंदी भी राजा सर प्रारंभ करेंगे, जो कि बेहद अच्छा से एक्सप्लेन करते हैं। तो कहने का अर्थ है कि यहाँ सब साइंस फैकल्टी के टीचर अलग अलग है, और सब कोचिंग में देखते हैं तो उतनी व्यवस्था नहीं है जितना व्यवस्था अच्छा हम यहाँ दे रहे हैं। खैर ये अलग बात है, सब अपने तरीका से अपना अपना पक्ष रखते हैं, लेकिन हम लोग जो है एकदम करके और तब दिखाते हैं। और हमें पूर्णतः विश्वास था कि हमारे बच्चे 10वां में बेहद अच्छा अंक लाएंगे, और वो लाए भी हैं। उसके बाद जूही भी देखते थे लड़कियों में, और एक खास चीज देखे हैं कि पढ़ने में तो अंचल भी अच्छे थी, लेकिन कुछ अंक से 400 उसका छूट गया। अंचल भी बहुत अच्छी पढ़ने में थी, लेकिन क्लास में एक ग्रुप भी होता है, वह एक अच्छे बच्चों का ग्रुप होता है और एक नटखट बच्चों का ग्रुप होता है। अंचल को देखते थे तो वो नटखट मतलब तेज तराक तो बच्चे थे, लेकिन उतने प्रभावशाली नहीं थे। हम जूही के ग्रुप में देखे, जूही हमेशा आगे बैठी, और देखे इसको जूही क्यों, तो इसके ग्रुप में सिफत थी, पूजा भारती और को भी देखा करते थे बैठते हुए। तो पढ़ाई के लिए तुम्हारा ग्रुप भी निर्भर करता है कि ग्रुप तुम्हारा कैसा है, कैसे लोगों के साथ संगति है, कैसे बच्चों के साथ संगति है। और जिसका लड़की में बहुत ही अच्छा अंक उठाई, जूही जो है 431 अंक लाई। बंटी और छोटू, इन लोगों के पिताजी तो बहुत मजदूरी करके अपना बच्चों को पढ़ाए, और लेकिन इनके बच्चे भी अपने माता पिता का नाम गर्व से ऊंचा कर दिए, और साथ साथ अपने गांव का, अपने समाज का, सबका नाम, अपने गुरुजनों का, अपने कोचिंग का, अपने स्कूल का, सबका नाम एकदम गर्व से ऊंचा कर दिए। बंटी का 429 है और छोटू का 427। गुलशन के पिताजी पहले ही डेथ कर चुके थे, तो वह बेचारा जो है, तुम लोग जाओगे जंदाहा मार्केट में तो एक अनुश्री ज्वेल्स के सामने जो है वह कपड़ा का सेलिंग करता है, लोदीपुर का है, और वह बेचारा यहाँ से पढ़ के जाता है, उसकी मम्मी दुकान लगा देती है, और वह जो है उसके बाद वहां पे क्या करता है, कपड़ा बेचता है। तुम लोग भी जाती होगी अंशु, तो देखोगी राधा स्वामी सत्संग भवन के बगल में इस साइड में मतलब वह जो है कपड़ा बेचते रहता है। और यहाँ आता है इंग्लिश की क्लास, अभी प्रेम सागर सर पढ़ा रहे थे, 1 महीना ऐसे ही निःशुल्क सबकी क्लास चल रही थी, तो उसमें वह अपना आया, पढ़ के फिर जाता था, वो दुकान लगा रहा था। शाम में हम भी स्कूल से आए, जब जा रहे थे तो देखे वह जो है सामान बेच रहा था अपना। तो कहने का मतलब, और उसके बाद हम क्या काम किए, तुम लोगों में से कुछ बच्चे अभी से शुरू से ही एक्स्ट्रा में मैथ पढ़ते हो, मत पढ़ो। एक्स्ट्रा में पढ़ने से, पैसा खर्च करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। मैथ जिसका एकदम कमजोर है वो ना पढ़ेगा, तेज तराक बच्चा क्यों पढ़ेगा। अरे तुमको हम यहाँ मैथ बेहद अच्छा से बताते हैं, तुमको राहुल सर मैथ जो है एकदम बेहद अच्छा तरीका से बताते हैं। राहुल सर को हम बहुत पहले ही, शायद 2014 और में मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं राहुल सर, और हम जो पढ़ाएंगे वह वही चीज बताएंगे जो हम बताए हैं। हम श्री राम सर से पढ़े हैं मैथ, तो हम वही चीज बताएंगे जो मेरे सर हमको पढ़ाए हैं। समझ गया ना। तो इसमें से ये बंटी, छोटू, गुलशन, समझ गया ना, और एक आध दो बच्चे आस पड़ोस के बच्चे जो है वह शाम में, हम जब स्कूल से आया करते थे ठंड के समय, तो 1 महीना, लास्ट के 1 महीना हम बच्चों को मैथ के लिए ऑफर करते हैं कि उसका कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, और तुमको जो क्वेश्चन डाउट है, जो पूछना है, जहां से पूछना है वो तुम पूछ सकते हो। अन्यथा रविवार को या जिस दिन हम फ्री रहेंगे उस दिन क्वेश्चन पूछ सकते हो, जिसमें छोटू आया, गुलशन आया और ये बंटी भी आया, ये तीनों आया। उसके बाद प्रकाश नहीं आता था, क्योंकि प्रकाश की तैयारी बेहद अच्छी थी, वो सेल्फ स्टडी घर पे करता, या कभी कभार कोचिंग में पूछता, या कोचिंग में जो पढ़ाई होती उसकी अपनी तैयारी करता, और साथ में यूट्यूब का भी सहारा लेता। समझ गया ना। क्योंकि अभी के दौर में जो पढ़ाई है वो हम पढ़ाए उसी पे निर्भर नहीं रहना है, थोड़ा तुम लोगों को यूट्यूब का भी सहारा लेना चाहिए। प्रकाश उसका बेहद अच्छा इस्तेमाल किया, और जिसका नतीजा जो है उसका क्या है, रिजल्ट ही है। ये तीनों शाम में जब आए तो हम गुलशन को भी, बंटी को भी और छोटू को भी कहे कि तुम लोगों का मैथ जब स्ट्रांग हो चुका है, मैथ पे जब तुम 90 स्कोर से प्लस कर रहे हो, तो मैथ अभी के समय में क्यों पढ़ रहे हो। उसके बाद उसी आवर में हम उसको कहे कि तुम हिंदी के ये सब पैसेज का आंसर दो। पैसेज छोटी सी एक कहानी, गद्यांश जो होता है उसका हिंदी लिखना, ये सब प्रैक्टिस करवाए वहां पे।
उस 1 महीने के अंतराल में संस्कृत का थोड़ा सा अभ्यास कराए वो लोगों को। और वो लोग क्या किया, हैंडराइटिंग तो बेहद अच्छा था, तुम लोगों में से तो बहुत का हैंडराइटिंग ही खराब है, वो लोग जो है उसी तरीका से आंसर भी बना के लाता था। और उसमें सबसे ज्यादा दिन उपस्थित है प्रीति का भाई छोटू ही उपस्थित रहता था। हम देखते कभी बंटी जो है अब्सेंट हो जाता, गुलशन के साथ तो समस्या ही थी कि वो अपना थोड़ा रोजी रोटी के लिए दुकान भी संभालना होता, लेकिन आता, वो भी आता, कभी कभी बीच भी कर जाता, लेकिन छोटू को देखे कोई आए चाहे नहीं, ईमानदारी से आके बैठ के बनाते रहता, क्योंकि वह जान चुका था मेहनत करेंगे तो ही बेहद अच्छा अंक आया, और अंक लाके दिखा दिया, अंक लाके दिखा दिया। तो इस तरीका से 5 बच्चे जो है वह 400 प्लस अंक लाए हैं, जिसमें प्रकाश 461 है, जूही 431 है, बंटी 429 है, छोटू 427 है और गुलशन 423 है। यहीं पे प्रणव थोड़ा सा उसमें कमी रहा, कमी अब न जाने कहां कौन विषय पे कमी रहा, लेकिन इसका जो है 392 अंक आया। 8 अंक अगर इसे भी आ जाता तो आज और हमें अपना सीना जो है और गर्व से चौड़ा हो जाता। तो यह जो है 392 अंक लाया, कोई कम अंक नहीं है, बेहद अच्छा और बेहद शानदार अंक है। निशांत जो है वह विक्रम और के निकट का, क्या उसका नाम है, विक्रम के भाई का क्या नाम है, विक्की, उसी के इधर का है कि सरमसपुर का था, कहाँ का है, नारायणपुर पर जाता है। ये जो है निशांत और पहले से ही आता था यहाँ पढ़ने, शुरू से ही कोचिंग जब खोले थे उसके 1-2 साल के बाद से ही यहाँ पढ़ रहा था, बीच में इधर उधर किया, लास्ट समय में फिर यही कोचिंग आया, और जिसका रिजल्ट जो है इसका भी नॉर्मल था, लेकिन बेहद अच्छा प्रदर्शन किया और 382 अंक लाया। विक्रम शुरू से ही, उसका भाई जो है विक्की के भाई जो है वो शुरू से ही जीनियस था। 1 साल 9 में वो गैपिंग किया और 9 के बाद एक के बाद 10th में आया, और 10th में आया तो ये 379 अंक लाया, जो कि बहुत ही शानदार है। निशा भी बहुत अच्छी लड़की थी, उसकी बहन मौसम और भी पहले से पढ़ी हुई थी, तो ये निशा 379 अंक लाई। उजाला इसी गांव की लड़की है और बेहद अच्छी लड़की थी, पढ़ाई में भी उजाला बहुत ही अच्छी लड़की थी, कोई लड़की यहाँ की इधर उधर करने वाली नहीं थी, एकदम फोकस करती थी अपनी पढ़ाई पे। और उजाला शानदार, ये जो है बंटी की ही बहन है, 378 अंक लाई है। उजाला 378 अंक लाई है, 379 अंक निशा का है, और उजाला का सिर्फ थोड़ा सा हैंडराइटिंग कम था, नहीं तो दोनों भाई बहन पढ़ने में एकदम जीनियस देखा करते थे लड़कियों में। उसके बाद आंचल 369 अंक लाई है, और नेहा जो है 361 अंक लाई है। इसमें कुछ बच्चे लापरवाही किए हैं, तो जो बच्चे लापरवाही किए हैं तो उनके मेहनत के अनुसार अंक भी लाया। ऐसा नहीं है कि मेरे कोचिंग से बच्चे फेल नहीं किए हैं, समझ गए ना, ये तो हम उन बच्चों का बताए हैं मार्क्स जो बेहद अच्छा अंक लाए हैं। और लगभग 50 बच्चों में जो है इसमें कुछ बच्चे जो है जिनका मार्क्स शेयर नहीं किए हैं, उनका मार्क्स हम नहीं लिख पाए हैं। लगभग 50 बच्चों में इतने बच्चों का एकदम शानदार रिजल्ट है, और 10 रिजल्ट ऐसे होंगे जिनका मार्क्स 350 प्लस होगा। कुछ बच्चों का देखे हैं 2nd डिवीजन है, या कुछ बच्चों का हम देखें तो 301, 302, 309, 311, 317 इस तरीका से है, तो उन बच्चों का हम नाम नहीं इसमें लिखे हैं। तो कहने का मतलब है तुम इन बच्चों से प्रेरणा लो, और तुम भी जो है मेहनत काफी करो, और उसका सबसे प्रमुख चीज ये होना चाहिए तुम्हारा हैंडराइटिंग होना चाहिए। और एग्जामिनेशन में हम तुमको यही कहते हैं, आए या ना आए उससे रिलेटेड भी लिखो, अगर तुम छोड़ोगे तुमको अंक नहीं मिलेगा। इसलिए, और ये सब जो मंथली एग्जामिनेशन होती थी उसमें ये लोग लिखना जान गए थे। कहने का मतलब अगर नहीं आ रहा है तो उसका जवाब किस तरीका से देना चाहिए ये आ गया था, जिनका नतीजा इनका ये रिजल्ट है। तो उम्मीद करेंगे जो 9 के बच्चे हैं वो और ज्यादा इससे प्रभावित हो। तुम्हारे ही भाई बहन जो है इस कोचिंग में पढ़े हैं और इतने अच्छे अंक लाए हैं, और ये कोचिंग हम लोगों का कोचिंग नहीं है, ये कोचिंग तुम लोगों का कोचिंग है। तुम अगर मेहनत करोगे तो तुम्हारे कोचिंग का अंक अच्छा आएगा, तुम मेहनत नहीं करोगे तुम्हारे कोचिंग का अंक खराब होगा, समझ गए। इससे भी पहले वाले बच्चों को हम यही कहते थे, बउआ यह कोचिंग तुम्हारा है, हम लोग तो पढ़ाते हैं,
और समय के अनुसार हम लोगों को भी छोड़ना पड़ता है, हम भी छोड़ के चल जाते हैं, फिर हमारे स्थान पे कोई अन्य सर आते हैं और पढ़ाते हैं। ये तुम्हारा कोचिंग है, तुम मेहनत करोगे तुम्हारा अंक आएगा, तुम मेहनत नहीं करोगे तुम्हारा अंक नहीं आएगा। यह सिर्फ महिंदवाड़ा गांव का कोचिंग नहीं है, या पानापुर का कोचिंग है, या नारायणपुर डेढ़पुरा का कोचिंग है, या रूपसीपुर का या लोदीपुर का कोचिंग है। तुम लोग काफी मेहनत करो। यह जंदाहा का भी कोचिंग है, और तुम मेहनत करोगे तो तुम्हारे कोचिंग का नाम होगा, तुम्हारे गांव का नाम होगा, तुम्हारे माता पिता का नाम होगा। साथ साथ अब हम यहाँ के शिक्षकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, जिसकी छत्र छाया में यहाँ के बच्चे इतने बेहद अच्छा अंक लाए हैं, और आशा करेंगे कि तुम लोग भी जो है, तुम लोग भी आने वाले समय में, अभी तो तैयारी स्टार्ट ही हुई है, तुम लोग भी बेहद अच्छा अंक लाओगे। ऐसा नहीं कि जैसे आज पिटाई खाए हो हमेशा पिटाई खाते रहोगे और तुम अपना अंक जो है एकदम खराब करोगे। तो ये तुम्हारा अंक नहीं, तुम्हारे कोचिंग का हिनाई होगा, हमारा हिनाई नहीं होगा, क्योंकि हम फिर नए सेशन में बेहद अच्छा अंक लाने के लिए और मेहनत करेंगे। लेकिन तुम मेहनत नहीं करोगे, तुम्हारे कोचिंग का नाम खराब होगा, तुम्हारा नाम खराब होगा। तुम किससे आशा करोगे? तुम आशा करोगे कि सुप्रिया स्नेहा अच्छा अंक लाए, प्रीति अच्छा अंक लाए, आर्यन अच्छा अंक लाए, ऐसे आशा करोगे? ऐसे आशा नहीं किया जाता है। हम स्वयं अच्छा अंक लाएंगे, आर्यन अच्छा अंक नहीं लाएगा। हम स्वयं मेहनत करेंगे और हम स्वयं बेहतर अंक लाएंगे, तब होगा। ये जब भावना तुम में जागेगी तब तुम्हारा अंक जो है बेहद अच्छा अंक आएगा। अब हम एक और घटना बताते हैं। मेरे समय में अगर 300 350 अंक आ जाए तो प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखा जाता था, और अगर 400 अंक आ गया तो सोने पे सुहागा, जो अभी हो रहा है। समझ गए ना? अभी 400 को मोटा मोटी फर्स्ट डिवीजन के नजरिया से देखा जाने लगा है, या 350 जो क्रॉस करता है उसको समझता है कि हाँ इसका, चलो इसका अंक अच्छा है, और जो 300 301 ले आया वो समझ जाता है क्या, अरे चोरी चला होगा, कहीं से देख के लिख लिया होगा और 301 अंक आ गया है। ये भावना चल जाती है। तो हम आशा करेंगे तुम लोग इतना मेहनत करो कि तुम्हारा मार्क्स जो है वह कितना चला जाए, 350 या 400 प्लस जाए। और इसके लिए कुछ नहीं करना है, तुम मेहनत करते रहो। हम बार बार टेस्ट लेंगे और तुम बार बार टेस्ट भी देना। टेस्ट ही तुम्हारे अच्छे मार्क्स की निशानी है। तुम एक कॉपी में नोट करते चलना कि राजा सर टेस्ट लिए हिंदी का, मान लो आर्ट्स का, तो कितना अंक आया, राहुल सर साइंस का लिए तो मेरा कितना मार्क्स आया, मैथ का सर टेस्ट लिए तो मेरा कितना मार्क्स आया। ये नोट करते चलना और देखो कि तुम में क्या कमी है। और आशा करेंगे कि इसमें भी हम देखे हैं, गौर किए हैं, तो 7-8 लड़कियां ऐसे हैं जो जीनियस है, थोड़ा सा उसको गाइडलाइन करने की जरूरत है। 4-5 लड़के भी अच्छे हैं, और हमको अनुमान है कि अगले साल जो है कम से कम 7-8 बच्चे 400 प्लस अंक लाएंगे, क्योंकि इस बार हम पूरे सिस्टम को चेंज कर दिए हैं, पूरी तरीका से नए तरीका से पढ़ा रहे हैं ताकि बच्चे उतना अच्छा अंक लाए। और 9 वाले बच्चे को हम आज के दिन में इसलिए बुला के पढ़ा रहे हैं कि वह इससे कुछ सीखे, और 9 के बच्चे जो है वह बेहद अच्छा अंक भी लाएंगे। चलो, तो बहुत बहुत धन्यवाद कि यहाँ के शिक्षक को भी, यहाँ के बच्चे को भी, और तुम लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि तुम जो है अब नए सिरे से इन बच्चों से प्रेरणा लो, अपने गांव समाज से का नाम रोशन करो, अपने कोचिंग का नाम रोशन करो, अपने माता पिता का नाम रोशन करो, और फ्यूचर में तुम एक बेहद अच्छा जॉब करो, या एक अच्छा बिजनेसमैन बनो, या एक अच्छा नागरिक बनो। धन्यवाद।